चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो समय के साथ उसकी स्थिति भी बदलती है। प्रश्न उठता है कि समय के साथ कितनी तेजी से वस्तु की स्थिति में बदलाव हो रहा है तथा यह बदलाव किस दिशा में हो रहा है। इसके विवरण के लिए हम एक राशि परिभाषित करते हैं जिसे औसत वेग कहा जाता है। किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन की दर को औसत वेग कहते हैं। इसे v से चिन्हित करते हैं। v बराबर अंतिम स्थिति x2 माइनस प्रारंभिक स्थिति x1 भागित अंतिम समय t2 माइनस प्रारंभिक समय t1 बराबर डेल्टा x बटे डेल्टा t, जहाँ x1 आरंभिक समय t1 पर कण की स्थिति और x2 अंतिम समय t2 पर कण की स्थिति को व्यक्त करता है। यहाँ वेग v के प्रतीक के ऊपर लगाई गई रेखा वेग के औसत मान को व्यक्त कर रही है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड अथवा मीटर गुणित सेकंड की घात ऋण 1 है। दैनिक जीवन में इसके लिए किलोमीटर प्रति घंटा का भी उपयोग किया जाता है। विस्थापन की भांति औसत वेग भी सदिश राशि है। इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों समाहित होते हैं। जैसा कि आपको स्पष्ट किया जा चुका है, जब वस्तु एक सरल रेखा में एक विमीय गति करती है तो उसकी दिशा धन या ऋण चिन्ह द्वारा प्रकट होती है। इसलिए वेग के लिए हम सदिश संकेतन का प्रयोग एक विमीय गति में नहीं करेंगे। औसत वेग का धनात्मक या ऋणात्मक होना विस्थापन के चिन्ह पर निर्भर है। यदि विस्थापन 0 होगा तो औसत वेग का मान 0 होगा। जैसे इसी उदाहरण में यदि वस्तु O से चलकर P तक जाए और फिर वापस पुनः O पर आ जाए तो विस्थापन 0 व वेग भी 0 होगा। धनात्मक वेग, ऋणात्मक वेग और 0 वेग हेतु संलग्न चित्र में स्थिति समय ग्राफ दिखाए गए हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं, यह धनात्मक वेग को बता रहा है क्योंकि समय के साथ साथ जो स्थिति है, विस्थापन है, वह बढ़ रहा है। दूसरे चित्र में देखिए आप, इसमें समय के साथ विस्थापन घट रहा है, यह ऋणात्मक वेग को बता रहा है। तीसरा चित्र जो आपके सामने है उसमें आप देख रहे हैं स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर रेखा है, अर्थात समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह 0 वेग को या वस्तु की विराम अवस्था को बता रहा है। औसत वेग को परिभाषित करने के लिए केवल विस्थापन का ज्ञान ही आवश्यक होता है। हम यह देख चुके हैं कि विस्थापन का परिमाण वास्तविक पथ लंबाई से भिन्न हो सकता है। वास्तविक पथ पर वस्तु की गति की दर के लिए हम एक दूसरी राशि को प्रयुक्त करते हैं जिसे औसत चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए कुल पथ की लंबाई औसत चाल कहलाती है। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को औसत चाल कहते हैं। इसलिए औसत चाल बराबर संपूर्ण पथ लंबाई भागित संपूर्ण समयावधि। संपूर्ण पथ लंबाई को कुल चली गई दूरी और संपूर्ण समयावधि को कुल लगा समय भी कहते हैं। औसत चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या मीटर गुणित सेकंड की घात ऋण 1 होता है, परंतु औसत चाल से यह पता नहीं चल पाता कि वस्तु किस दिशा में गतिमान है। इस कारण औसत चाल सदैव धनात्मक ही होती है, जबकि औसत वेग 0, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। यदि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश चले और केवल एक ही दिशा में चलती है तो विस्थापन का परिमाण
कुल पथ लंबाई के बराबर होगा। ऐसी परिस्थितियों में वस्तु का औसत वेग का परिमाण व औसत चाल बराबर होते हैं, परंतु यह बात हमेशा सही नहीं होती। आइए इस हेतु हम एक आंकिक प्रश्न उदाहरण के रूप में हल करते हैं। आंकिक प्रश्न: कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश OP रेखा में O से P तक संलग्न चित्र के अनुसार गतिमान है। कार O से 18 सेकंड में चलकर P तक पहुंचती है, फिर 6 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है और फिर 12 सेकंड में पुनः O पर पहुंचती है। कार के औसत वेग की व औसत चाल की गणना कीजिए जब A कार O से P तक जाती है, B जब वह O से P तक जाकर पुनः Q तक वापस आती है, C O से P तक जाए और पुनः O तक वापस आए। कोई वस्तु इस प्रकार से एक सरल रेखा में गति कर रही है। ये इसका निर्देश बिंदु O है और इस सरल पथ पर वो जा रही है। यहाँ पर इसकी स्थिति लिखी हुई है 0, 40 मीटर, 80 मीटर, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 और ये यहाँ 400 मीटर तक गई है। तो प्रारंभ में उसकी स्थिति O पर थी और ये P 360 मीटर तक जाती है और फिर P से वापस Q पर लौटती है इस प्रकार से। O से P तक जाने में उसको कुछ समय लग रहा है। O से P तक जाने में उसको 18 सेकंड लग रहे हैं। प्रश्न में दिया है O से P तक जाने में T बराबर 18 सेकंड। प्रारंभिक स्थिति उसकी O पर है, जिसको हमने यहाँ पर 0 से शो किया है, 0 मीटर पर। अंतिम स्थिति P पर है, जो कि 360 मीटर है और O से P तक जाने में लगा समय T बराबर 18 सेकंड है। अब हम इसका कुल पथ लंबाई निकालेंगे। तो वस्तु O से चलकर के इस प्रकार P तक गई है और वहाँ पर वो 360 मीटर चली है, तो कुल पथ लंबाई बराबर आपकी होगी 360 मीटर। इसी प्रकार कुल विस्थापन आप सभी जानते हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर। तो अंतिम स्थिति उसकी 360 पर है, प्रारंभिक स्थिति 0 पर है, तो 360 माइनस 0 बराबर 360 मीटर इसका विस्थापन हुआ। इस तरह हम इसका औसत वेग निकालेंगे और औसत चाल निकालेंगे। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल
समय, कुल विस्थापन आप देख रहे हैं 360 मीटर है और कुल समय आपका है 18 सेकंड। डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका औसत वेग हुआ। इसी तरह हम औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर कुल पथ लंबाई बटे कुल समय। तो आप देख रहे हैं कुल पथ लंबाई निकला है हमारा 360 मीटर और कुल लगा समय है 18 सेकंड। तो डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह आपने देखा कि O से P में औसत वेग निकला 20 मीटर प्रति सेकंड और O से P में ही औसत चाल निकली 20 मीटर प्रति सेकंड। अब वस्तु पहले O से P तक 18 सेकंड में जाती है और फिर वो 6 सेकंड में P से Q तक वापस आती है। वस्तु O से P तक जाती है 18 सेकंड में, फिर P से Q तक 6 सेकंड में वापस आती है। आइए अब हम इसमें लगा समय निकालें। स्थिति नंबर 2 में निकालेंगे अब वस्तु O से P तक 18 सेकंड गई है और फिर P से Q तक 6 सेकंड में वापस आई है। O से P तक जाना व P से Q तक वापस आना में कुल लगा समय तो देखिए O से P तक गई है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, और P से Q तक वापस आई है 6 सेकंड में, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये कुल समय हो गया आपका 24 सेकंड। कुल पथ लंबाई देखिए, कुल पथ लंबाई अपन O से P तक गए, फिर हम P से Q तक वापस आए। तो देखिए O से P तक हम कितना गए हैं 360 मीटर और वापस कितना आए हैं 360 अंतिम था और ये 240 पर पहुंच गया। तो अपन 40 40 40 120। तो इस प्रकार से कुल पथ लंबाई हो जाती है 480 मीटर। कैसे हुआ देखिए, O से P तक आप गए 360, फिर ये 40 मीटर वापस आए, फिर अगला 40 मीटर वापस आए, कुल अगला 40 मीटर है। इस प्रकार कुल 120 मीटर और चले, वापस आए अपन Q पर। तो 360 मीटर प्लस 120 मीटर बराबर 480 मीटर कुल लंबाई हो गई पथ की। अब अपन आते हैं, प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति O पर 0 मीटर, अंतिम स्थिति Q पर है जो कि 240 मीटर है। इसलिए कुल विस्थापन हो गया प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा 240 मीटर माइनस 0 मीटर बराबर 240 मीटर। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर, ये प्रारंभिक स्थिति O पर थी
और अंतिम स्थिति अभी हमारी Q पर है, इसका अपन अंतर निकालेंगे तो आप देख लेंगे अंतर ही विस्थापन कहलाएगा, जो कि 240 मीटर हुआ। आइए अब अपन औसत चाल निकालें। औसत चाल बराबर कुल पथ लंबाई बटे कुल समय। तो देखिए कुल पथ लंबाई है हमारी 480 मीटर, समय लगा है 24 सेकंड। हल कर देंगे, इस प्रकार ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब औसत वेग निकालेंगे आप। कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब इस स्थिति में विस्थापन आप देखिए 240 मीटर और समय हमारा 24 सेकंड। हल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं विस्थापन आ रहा है 240 मीटर और उसके आधार पर औसत वेग निकला 10 मीटर प्रति सेकंड और औसत चाल निकली 20 मीटर प्रति सेकंड। अब वस्तु माना कि O से P तक जाए और फिर P से O तक वापस आए। O से P तक जाना और फिर P से O तक वापस आना। तो O से P तक जाने में 18 सेकंड, फिर P से Q तक वापस आने में 6 सेकंड और Q से O तक वापस आने में 12 सेकंड। अब देखिए कंडीशन नंबर तीसरा, जिसमें कि हमारे को पुनः विस्थापन और वेग निकालना है। वस्तु हमारी O से P तक जाए, P से Q तक वापस, फिर Q से O तक वापस, O से P तक जाए 12 सेकंड में, O से P तक जा रही 18 सेकंड में, P से Q तक 6 सेकंड में और फिर Q से O तक 12 सेकंड में। तो कुल समय आपका देखिए 3 बार हो गया। O से P तक का 18 सेकंड, P से Q तक का 6 सेकंड और फिर Q से O तक का 12 सेकंड। इस प्रकार से कुल समय आपका हो जाता है 36 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 सेकंड अपने को दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में 6 सेकंड दिया हुआ है और फिर Q से O तक वापस आना है, इसमें फिर अपने को 12 सेकंड दिया है। तो इस प्रकार से कुल समय हो गया 36 सेकंड। तो O से P तक जाएं, P से Q तक वापस, फिर Q से O तक वापस आने में लगा कुल समय कुल पथ लंबाई, कुल पथ लंबाई तो O से P तक गए थे 360 मीटर, P से Q तक वापस आए थे 120 मीटर, फिर Q से O तक वापस आए 240 मीटर। इस प्रकार से कुल हो गया 720 मीटर। प्रारंभिक स्थिति O पर 0 मीटर, अंतिम स्थिति O पर 0 मीटर। कुल विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बराबर 0। जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, इसलिए कुल विस्थापन हो गया अपना
जीरो। अब निकालना है अपने को औसत वेग और औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल पथ लंबाई बटे कुल समय। कुल पथ लंबाई है हमारी 720 मीटर, कुल समय है 36 सेकंड, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग निकालें। कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन है आपका 0 मीटर, कुल समय है 36 सेकंड, तो औसत वेग हो गया 0। तो आप देखिए औसत वेग 0 हो सकता है पर औसत चाल 0 नहीं हो सकती। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि किसी वस्तु का औसत वेग 0 हो सकता है परंतु उसकी औसत चाल 0 नहीं हो सकती।